नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 के बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया एंटोनियो कोस्टा को। क्या है? एंटोनियो कोस्टा को। अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल। क्या है? न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आता है? न्योमा चुशुल। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख में। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है ये बताइए। तो यह म्यांमार के नेपीडा में आयोजित किया गया था। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? म्यांमार के नेपीडा में आयोजित किया गया था। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सत्य है ये बताइए। भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, ये गलत था। ये द्विपक्षीय जो है वो सैन्य अभ्यास नहीं था, ये बहुराष्ट्रीय था। क्या था? बहुराष्ट्रीय था। और यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था, ये सही था। आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल 2 सही हो जाएगा। क्या है? 2 सही है। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? और सही आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा लक्ष्मी झा। क्या है? लक्ष्मी झा। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला लक्ष्मी झा। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, यूएनओडीसी। यूएनओडीसी। निम्नलिखित को मिलान करना है, अब बताना है कि कौन सा जो है वो सही मिलान होता है। एक तरफ राज है, एक तरफ जो है वो क्या है? राज्यपाल है। आइए देखते हैं। तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा। क्या है? विष्णु देव वर्मा है। सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो ओम प्रकाश माथुर। झारखंड की बात करें तो संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के रमन डेका। क्या है? रमन डेका। आंसर हो जाएगा 9 के बी हो जाएगा। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया उमरोई मेघालय में। उमरोई मेघालय में। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। क्या है? भूपेंद्र यादव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? स्पेस पोर्ट। और इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान शुरू किया है और इसका आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? तो यह है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया? और यह उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताइए। तो केपी शर्मा ओली दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ये गलत है। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN UMLA और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है, यह सही है। नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 16 के बी हो जाएगा, 2 और 3। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया है? ये घोषित किया है वियना को। क्या है? वियना को। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 16। क्या है? 16। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा डी, जापान। कहां पर दुनिया के सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है, तो यह हुआ है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। क्या है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर।
किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है और इसका आंसर हो जाएगा डी, जापान। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? यूनेस्को द्वारा आंसर हो जाएगा ए, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग शुरू किया गया। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, मार्क रूटे को। किसे? मार्क रूटे को। अगला है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया की सबसे बड़ी जो है हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुमकुरु, कर्नाटक। तुमकुरु, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी? मिस एआई कौन बनी? तो ये बनी केंजा इलेइली। केंजा इलेइली। हाल ही में समाचारों में देखा गया इंटारेस क्या है? इंटारेस जो है वो क्या है? तो यह है लाल आदि दानव तारा। लाल अति दानव तारा। लाल अति दानव तारा जो है इंटारेस है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? और इसका आंसर हो जाएगा केपी शर्मा ओली। क्या है? केपी शर्मा ओली। जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो। क्या है? बुर्किना फासो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई? आंसर हो जाएगा सी, पेंसिल्वेनिया। क्या है? पेंसिल्वेनिया। कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वो बना है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, डिक सॉफ के। क्या है? डिक सॉफ के। इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल्स RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV का क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा ए, पुष्पक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। भारत के कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा 13 साल बाद। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? तो 2011 में वनडे में 50 ओवर के मैच में विश्व कप जीता था और 2024 में जो है वो T20 में, क्या है? T20 विश्व कप जीता है। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा बी, अश्विनी वैष्णव ने। भारत के 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा सी, भारत मंडपम में। क्या है? भारत मंडपम में। कौन चंपई सोरेन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने? और इसका आंसर हो जाएगा 39 के डी, हेमंत सोरेन। क्या है? हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? नासिक में। क्या है? नासिक में। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया श्रीनिवासुलु शेट्टी। श्रीनिवासुलु शेट्टी को। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, विजयवाड़ा। दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो विजयवाड़ा में किया गया। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशा भोसले। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, साइमन मार्क को। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है भविष्य पोर्टल। क्या है? भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो ये माना गया है मुंबई को। क्या है? मुंबई को। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? आंसर हो जाएगा बी, 71 है। क्या है? 71 है। यह था एडिटोरिया करंट अफेयर्स बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।